बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जी कि ये जमीन का खेवट क्या चीज होती है, खतौनी किसे कहते हैं, खसरा नंबर का क्या मतलब होता है। तो आज हम आपको बताएंगे खेवट, खतौनी और खसरा नंबर में क्या फर्क होता है, ये क्या चीजें होती हैं और इनका क्या मकसद होता है। क्योंकि इन चीजों से पूछने से मुराद लोगों की ये होती है कि हम जमीन अगर खरीदें तो उसका इंतकाल कैसे होगा, इंतकाल पे फीसें कितनी होंगी, अगर हम इंतकाल ना कराएं रजिस्ट्री करवाएं तो रजिस्ट्री कराने का क्या तरीकाकार है और रजिस्ट्री पर कितनी फीस लगेगी। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ खेवट, खतौनी और खसरा को समझेंगे। अगली वीडियो में हम इंतकाल और रजिस्ट्री का मुकम्मल तरीकाकार और उन पर कितनी सरकारी फीसें लगती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हर सूबे का पाकिस्तान के अंदर अपना लैंड लॉज है। जैसे हमारे सूबे में जो लैंड लॉज है वो चल रहा है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है और उसके अंदर हमारे प्रोविंस के हवाले से उसमें अमेंडमेंट्स मौजूद है। तो हमारे सूबा पंजाब के अंदर जो लैंड की एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जमीन के मामलात के इंतजामी अमूर को देखने के लिए डिवीजन्स बनाए गए हैं। तो एक डिवीजन के अंदर दो या दो से ज्यादा जिले होते हैं। जैसे कि हमारा रावलपिंडी डिवीजन है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जेलम, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, डिस्ट्रिक्ट अटक और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी शामिल है। तो हर डिवीजन में जो जिले हैं फिर जिलों को आगे मजीद सब डिवीजन में तकसीम किया गया है। तो एक जो सब डिवीजन होता है उसके अंदर एक तहसील भी हो सकती है, एक से ज्यादा तहसीलें भी हो सकती हैं। तो सब डिवीजन के अंदर जो जमीन के का रिकॉर्ड है रखने का तरीकाकार ये है कि उसमें आगे मुख्तलिफ महाल होते हैं, इंग्लिश में उसको एस्टेट बोलते हैं। तो आमतौर पर आपने लफ्ज सुना होगा मौजिया, आम जुबान में मौजिया कहते हैं, पटवारी तहसीलदार लोग भी इसको मौजिया ही बुलाते हैं, लेकिन जो कानून के अंदर लफ्ज है वो महाल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और अंग्रेजी में उसको एस्टेट बोलते हैं। महाल क्या होता है? महाल लैंड का या जमीन का वो हिस्सा होता है जिसके लिए अलग से रजिस्टर हकदारा जमीन बना गया है, या आप इंग्लिश में उसको कह सकते हैं रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसमें लोगों के हकूक लिखे जाते हैं। और फिर एक महाल या एस्टेट के लिए टैक्स लेने का या गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सेपरेट असेसमेंट होती है, यानी कि अलग से उसके टैक्स के रेट तय किए जाते हैं। अब हमने ये देख लिया कि डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन के अंदर महाल। तो अब जो महाल होता है, या आप उसको मौजिया कह लें आसानी के लिए, जो हम जुबान में लफ्ज मौजिया ही चूंकि चल रहा है, तो एक महाल या मौजिया के अंदर जो जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें जमीन को मुख्तलिफ खेवट नंबरात से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक कोई भी आप मौजिया ले लें या महाल ले लें तो उसके अंदर 100 कनाल जमीन है, या आप समझ लें उसके अंदर 200 कनाल जमीन है। तो हम चले फर्ज कर लेते हैं समझने के लिए कि उसके अंदर 1000 कनाल जमीन है। तो हो सकता है उस 1000 कनाल जमीन को 10 खेवटों में तकसीम किया गया हो। एक खेवट के अंदर भी 100 कनाल जमीन हो, दूसरे के अंदर भी 100 कनाल, तीसरे के अंदर भी 100 कनाल, तो इसी तरह 10 खेवट हो जिनके अंदर 100 कनाल जमीन हो। अब जब एक खेवट के अंदर 100 कनाल जमीन होती है तो फिर खेवट को आगे मजीद उसके अंदर खतूनियां होती हैं। मिसाल के तौर पर 100 कनाल जमीन का अगर एक खेवट है तो उसके अंदर 4 खतूनियां होंगी जिनमें 25-25 कनाल अराजी होगी। फिर हर खतूनी के अंदर मुख्तलिफ खसरा नंबरात होते हैं। तो अक्सर गांव में लोग खसरों की बात करते हैं, उसका नंबर ये है तो फलां का नंबर ये है। तो ये खसरा नंबर जो बुनियादी तौर पर रखे गए हैं ये किसी जमीन की एलोकेशन के लिए कि कोई जमीन कहां पर वाक़या है और उस जमीन के ऊपर कब्जा किसका है और उस जमीन की नौयत क्या है। मिसाल के ऊपर के तौर पर जो खसरा है उसमें यह देखा जाता है कि इस खसरा नंबर में कौन सा बंदा जो है वो क्या फसल उसने काश्त की हुई है, अगर उसने फसल काश्त की हुई है तो किस हैसियत से काश्त की हुई है, क्या वो किसी का मजारा है, क्या वो खुद मालिक है, किसी ने कोई मकान तो नहीं बनाए हुए। तो खसरा जो नंबर होता है उसके ऊपर जो गर्दावर होता है वो साल में 2 दफा आता है उसका मौका देखने के लिए और उसकी गर्दावरी तैयार होती है। मतलब ये है कि वो अपनी जो फाइंडिंग देता है कब्जे के हवाले से कि उस पर मौका की क्या सूरत हाल है, कोई फसल है, कोई मकान है, फसल है तो किसकी है, मालिक की है या मजारा की है, तो वो सारी तहरीर की जाती है। अदरवाइज जो जमीन की मलकियत को देखने का पैमाना है या बुनियादी इकाई है महकमा माल के रिकॉर्ड में वो सिर्फ खेवट है। तो जमीन की मलकियत खेवट से देखी जाती है। अगर कोई शख्स जमीन फरोख्त करता है तो वो एक खेवट के अंदर से अपना हिस्सा फरोख्त करता है, किसी खसरा से फरोख्त नहीं करता, ना ही किसी खतौनी से करता है। तो अगर इंतकाल के अंदर कोई खतौनी या खसरा का कहीं मैनुअल इंतकाल में जिक्र आ भी जाए तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इन लोगों का कब्जा वहां पर दर्ज था, मलकियत खेवट से ही मुंतकिल होती है।
तो आज की वीडियो में हमने खेवट, खतौनी, खसरा के बारे में समझ लिया। अगली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन का इंतकाल कैसे होता है, इंतकाल पर कितनी फीसें लगती हैं, या रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री पर कितनी फीसें लगती हैं, और इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फर्क है। तो हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।